सबसे पहले हम अपने चॉकलेट्स को कैसे करना है, हम यहाँ पे तो चॉकलेट्स को किस तरीके से आप कट करोगे, ठीक है, और कैसे आप यूज़ करोगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और कोई भी शीट ले लो या फिर बोर्ड ले लो, ठीक है। शीट लिए मैंने बिकॉज मैं इजीली इसको उठा के और रख पाऊँ। चॉकलेट्स को कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरा कंपाउंड उठाया और पूरा कंपाउंड उठा के रख दिया गर्म होने के लिए, ठीक है, वो नहीं करना है आपको। हमेशा डबल बॉइलिंग मेथड, दो मेथड्स हैं चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए भी, डबल बॉइलिंग मेथड और एक है आप अपना माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो। डबल बॉइलिंग मेथड किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। माइक्रोवेव के लिए आपको क्या करना है कि आपने इसके अंदर चॉकलेट्स डाली, आपको इसको 30 सेकेंड माइक्रोवेव करना है, निकालना है, फिर इसको अच्छे से स्टर करना है। उसके बाद फिर से अगर लग रहा है आपको चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है तो फिर से इसको उठा के आप 30 सेकेंड माइक्रोवेव करोगे और उसके बाद फिर से स्टर करोगे। 2 बार में आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही करना है, ऐसा नहीं करना कि चलो ठीक है 30 सेकेंड करना है ना, 1 मिनट पूरा रख देते हैं, ऐसा नहीं करना, आपकी चॉकलेट जल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको अपनी चॉकलेट को स्मॉल इंटरवल्स पर ही माइक्रोवेव करना है। डबल बॉइलिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं पहले डबल बॉइलिंग से आपको दिखाती हूँ मेल्ट करना, ठीक है। तो माइक्रोवेव का समझ गए, 30 सेकेंड्स के इंटरवल्स पे ही आप माइक्रोवेव करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने इकट्ठा उठा के रख दिया। चॉकलेट्स डालो, माइक्रोवेव में रखो 30 सेकेंड के लिए। जब आपको लगे ये हल्का 30 सेकेंड में जितनी भी मेल्ट हुई है उसको स्टर करो अच्छे से, उसके बाद निकालो। लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर लम्स हैं, फिर से माइक्रोवेव में रखो, 30 सेकेंड बाद फिर से निकालो और उसके बाद यूज करो, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो हम यहाँ पे स्लैब ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो कितने इजीली टूट गई। तो मैं इसके अंदर अपने 2 स्लैब ले रही हूँ पहले। अब आपको इसको कैसे यूज करना है, आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने ये स्लैब उठाई, बर्तन में डाल दी और डबल बॉइलिंग के लिए रख दिया या माइक्रोवेव में रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा इसको कट करके यूज करना है। जितने छोटे चंक्स आप कट कर पाओ उतने छोटे चंक्स आप इसके कट करो, ठीक है। इस तरीके से ये बिल्कुल ठीक उसमें है, सॉफ्ट है बट मेल्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ पे लग रही है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने ये OHP शीट इसलिए बिछाई थी, अब किसी शीट के ऊपर करोगे ना, उठाया पलट दिया, ये देखो, ठीक है। अब हम अपनी इससे भी कट इसके अंदर डाल लिया, ठीक है। ये मेरे चॉकलेट्स के चंक्स मैंने इसमें डाल दिए। अब स्लैब क्यों नहीं डालना, मैंने क्यों बोला आपको कि आपको इसके अंदर स्लैब नहीं डालना है, आप इसको इस तरीके से चंक्स डालोगे इसके अंदर। जब हम स्लैब डालेंगे ना इसके अंदर, तो इसके जो वेजिटेबल ऑयल है इसके अंदर, जो इसके अंदर फैट है वो ठीक से रिलीज नहीं होगा, ठीक है। जब आप इतने छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो उसका जो फैट है वो ठीक से रिलीज होगा। अगर फैट इसका ठीक से रिलीज होगा तो आपकी चॉकलेट में बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया शाइन आएगी। इसलिए चॉकलेट को चंक्स में कन्वर्ट करके ही हम मेल्ट करेंगे, हम पूरी स्लैब को मेल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए इतना। अब मैं पहले मिल्क चॉकलेट से जो कुछ चॉकलेट्स हैं उसे कवर करेंगे, उसके बाद मैं इसमें कैसे मिक्स करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले इसको डबल बॉइलिंग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको गैस के पास लेके चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब ये देखो, हमेशा आपका डबल बॉईल करते टाइम आपका जो बर्तन है ऊपर वाला वो बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा बर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे कि नीचे वाला बर्तन बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। अब ये देखो, ये मेरा थोड़ा सा छोटा है, इसका मुंह जो है वो छोटा है और इसका बड़ा है, तो आपको इसी तरीके से रखना है इसके ऊपर डबल बॉइलिंग। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर बबल्स आने देते हैं, उसके बाद अपना जो ये बर्तन है चॉकलेट वाला, इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो जब भी आप चॉकलेट मेल्ट करते हो ना, तो अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे अपना चॉकलेट को मेल्ट करोगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चॉकलेट है ना वो हार्ड हो जाएगा, बहुत लिक्विड ही नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जब एक बार इसमें बबल्स आने लग जाएंगे उसके बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पे कर दोगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे करने के बाद ही आपको अपनी चॉकलेट का जो ये बाउल है इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है, उससे पहले नहीं रखना। तो पहले इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे आने देते हैं एंड देन वी विल पुट दिस बाउल ऑन टॉप ऑफ दिस।
मैं इस स्पैचुला का यूज़ करने वाली हूँ इसको चलाने के लिए। तो ये भी मेरा पूरा ड्राई होना चाहिए, एक बूंद पानी इसके ऊपर नहीं चलेगा। अगर एक बूंद भी पानी रहा तो आपकी चॉकलेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए चाहो तो हर चीज़ को 2-2 बार क्लीन कर लो, लेकिन ऐसा मत करना कि कहीं इसमें पानी रह गया या इसमें पानी रह गया और वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो इसलिए, और क्यों बोलते हैं कि नीचे का जो बर्तन है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं बिकॉज साइड से जब बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पानी है वो इसके अंदर पड़ जाए, तो आपकी चॉकलेट तो ख़राब हो गई फिर, है ना। अब यहाँ पे जो बबल्स आ रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसका जो तला है ना बर्तन का, वो पानी को छूना नहीं चाहिए। तो इतना कम पानी आप इसके अंदर रखोगे कि आपका जब आप इसके ऊपर इसे रखो तो इसका जो तला है वो पानी को ना छुए, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और अब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैंने इसके ऊपर रखा है तो आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे करती हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ साइड से ना कहीं से भी स्टीम नहीं निकलनी चाहिए। अगर कहीं से भी स्टीम निकली तो उससे क्या होगा कि आपकी जो चॉकलेट है ना, आपकी चॉकलेट के अंदर जो है वो स्टीम ऐसे करके जाएगी, और स्टीम तो क्या पानी ही होता है, यहाँ से जाएगा, इसके अंदर अगर पड़ गया तो आपकी जो चॉकलेट है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद मेल्ट करेंगे। ये देखो, इट स्टार्टेड मेल्टिंग, दिख रहा है, ये देखो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई कितनी जल्दी। तो यही इसका तरीका है। अब आपने ये भी नहीं करना कि आपने इसको पूरा छोड़ दिया, अपना इधर उधर चले गए और ये आराम से मेल्ट हो रहा है, उसके बाद ही हम आएंगे इकट्ठा एक बार चला लेंगे, नहीं। आपको इसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हुए ही इसको मेल्ट करना है। देखो कितनी जल्दी मेल्ट हो गई, है ना। तो आपको इसी तरीके से इसे मेल्ट करना है। अब इसमें हल्के लम्प्स हैं, है ना। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको यहाँ से लेके नीचे रखूँगी और उसके बाद मैं, ठीक है, इसके बाद मैं इसको लूँगी और एक बार इस तरीके से अच्छे से मिला लूँगी। ये जो हम यहाँ पे मिक्स करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड टेम्परिंग ऑफ द चॉकलेट, ठीक है। इसे मैं इस तरीके से मिला लूँगी। अब क्योंकि मेरा ये जो बर्तन है वो गर्म है, तो मैं इसे मिलाऊंगी तो आप देखोगे कि चॉकलेट आधे से ज़्यादा तो आपके ऐसे ही मिल जाएगी। और ये देखो, ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है, बहुत कम इसके अंदर लम्प्स बचे हुए हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको फिर से यहाँ से उठाऊँगी, इस पर रखूँगी, ठीक है, और हल्का सा और इसको वो करने दूँगी। थोड़ा सा और गर्म ये हो जाए तो उसके बाद ये ठीक से मेल्ट हो जाएगा और इसको हम फिर हटा लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से मेल्ट हो गया और कितने कम टाइम में मेल्ट हो गया, है ना। ये हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है, सी, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको मैं यहाँ पे मेल्ट होने देती हूँ एंड देन वी विल रिमूव इट। ये देखो, देख रहे हो। तो आपको ये बहुत तेज फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे करना है, सिर्फ मीडियम फ्लेम पे। और स्टील का बर्तन इसलिए प्रेफरेबल है बिकॉज इसके अंदर जो अपनी चॉकलेट है वो थोड़ी ज़्यादा देर तक गर्म रह सकती है, आई मीन मेल्टेड रहेगी ना, तो हम फटाफट काम कर पाएंगे, हमें बार बार इसको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो, ठीक है, ये हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। तो इसको वापस लेके चलते हैं। और तो ये चॉकलेट जो है, इसको हमने बर्तन को टॉवल पे रखा है, कोई रिस्क नहीं लेते हुए, ठीक है। अब आप इसको जितना ज़्यादा मेल्ट करोगे, जितना ज़्यादा मिलाओगे, इस मिलाने को ही हम बोलते हैं टेम्परिंग, ठीक है। और इस टेम्परिंग को करने से क्या होता है कि आपका जो चॉकलेट है ना, उसके अंदर बहुत अच्छी शाइन आती है, और साथ ही साथ आपकी जो चॉकलेट है वो ज़्यादा टाइम तक रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह पाती है। तो टेम्परिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इसको मिलाना है जिससे इसके ऊपर शाइन आएगी, और आप खुद देखना कि कितना फ़र्क आएगा चॉकलेट की शाइन में, ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से मिलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन आपको इस तरीके के ना शेल्स मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं वेफर शेल, जो हम यूज़ करते हैं अपना ये फेरेरो रोशर, फेरेरो रोटनर और रफेलो बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाले शेल्स की आपको ज़रूरत होगी। ये शेल्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? केक मटेरियल शॉप पे, अमेज़ॉन वगैरह पे भी बहुत ईजिली अवेलेबल हैं,
यू कैन बाय फ्रॉम देयर ऑल्सो। इसके ऊपर मैंने OHP शीट बिछाई है ताकि जब हम इसको ट्रांसफ़र करें अपने चॉकलेट को तो हमारी जो चॉकलेट है वो नीचे चिपक नहीं जाए और बहुत आराम से निकल जाए, इसलिए OHP शीट मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना, इसको बिछा लो आप। तो इससे हम इसी तरीके से टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्परिंग करना कभी भूलना मत कि ऐसी चॉकलेट डाल दी, गर्म चॉकलेट मोल्ड में नहीं डालते, पर साथ ही साथ बिना टेम्परिंग करी हुई चॉकलेट को भी आप नहीं बनाओगे। इससे बहुत अच्छी शाइन भी आती है। ये देखो, दिख रही है, चमक रही है चॉकलेट हमारी, ठीक है। देखते हैं एक बार छू के, अभी गर्म है, ठीक है। तो जब भी आपको छूने पे ठंडी, मतलब ऐसा ना लगे कि अरे बहुत गर्म है, ऐसा ना लगे, तब आप इसको चॉकलेट आप इससे बना सकते हो, ठीक है। तो चॉकलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाउल कहाँ गया, Where is the बाउल, जस्ट अ मोमेंट गाइज। हाँ, मैं बाउल लेके अभी आ रही हूँ, दे दो, हाँ मुझे बाउल दे दो। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट जो है वो हम बना रहे हैं अपना फेरारो रोशर, ठीक है। उसके लिए मैं इसमें से कुछ चॉकलेट ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। इतनी करती हूँ बिकॉज सबका हमें काम नहीं है। हमने ये शेल्स लेने हैं, ठीक है। शेल के अंदर हम चॉकलेट गनाश फिल करेंगे। आप नटेला भी फिल कर सकते हो अगर गनाश नहीं है तो। ये मेरे पास रोस्टेड आलमंड्स हैं, आप आलमंड्स की जगह हेज़लनट ले सकते हो, बट अभी मुझे हेज़लनट नहीं मिला। यूजुअली फेरारो रोशर में हेज़लनट होता है, तो अगर हेज़लनट आपको मिले तो आप प्लीज़ हेज़लनट यूज़ करिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसको फिल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसमें हम एक आलमंड रख देते हैं। आपको इसी तरीके से हेज़लनट रखना है इसके अंदर, ठीक है। और इसको हम यहाँ रखते हैं ऐसे। सेम इसमें भी मैं अपना गनाश फिल करूँगी। इसमें मैं एक आलमंड रख रही हूँ, ये हो गया। इसको मैं रख दूंगी अभी थोड़ा सा फ्रिज में 5 मिनट, जब तक ये सेट होगा, जब तक हम अपना बाकी का काम करेंगे। में ये सेट हो जाएगा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपना आलमंड्स, ये भी मेरा रोस्टेड है, चंक्स डाल रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितना कम ज़्यादा जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसको डालोगे और इसको इसके अंदर मिला लोगे अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और डाल देती हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने इसमें डाला आलमंड्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से देखते हैं एक बार, क्या गनाश जो है वो उसको चिपकने में थोड़ा सा हेल्प करेगा, ऐसे। इस तरीके से आपको इसको बंद कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप गनाश लगाओगे, ये भी सेट हो जाएगा, ठीक है। चॉकलेट्स के साथ काम करना हमेशा थोड़ा मेसी होता है, बट टेस्ट भी तो आता है, ठीक है। ये बंद हो गया हमारा। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने सारे शेल्स को बंद कर लेंगे। सेम इसी तरीके से गनाश लिया और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। हमने इसको भी यहाँ पे सेट कर दिया। ये देखो हमारी सारी की सारी जो बॉल्स हैं वो बन गई हैं। इन बॉल्स को हम रखते हैं फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए, सेट होने देते हैं, तभी करेंगे। हाँ, हम जब तक अपनी 5 स्टार बना देते हैं। 5 स्टार का मोल्ड, ठीक है। देखो ये 5 स्टार का मोल्ड है। जो हमारी चॉकलेट है उसको हम अपना इस मोल्ड में फिल करेंगे, ठीक है।
बहुत अच्छे से, क्योंकि जो हमारी 5 स्टार होती है ना वो आपकी मिल्क चॉकलेट में ही बनती है। तो इस तरीके से ऊपर तक, क्योंकि हमें अभी इसकी बनानी है कैविटी। तो इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे से ऊपर तक फिल करना है। ठीक है, एंड सेम। ठीक है, अब हमें इसकी कैविटी बनानी है, तो आप इसको थोड़ा ऊपर तक आराम से आने दो ताकि इसकी कैविटी बन पाए इस तरीके से। ठीक है, कैविटी मतलब आपको एक शेल सा रेडी करना है इसका। ठीक है, तो ये किया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट है ना उसको हम पलट लेंगे। तो पलटेंगे कैसे, जस्ट आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, एंड सी, जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो सब खुद से ही नीचे गिर जाएगी। तो एक्स्ट्रा इसमें जितनी भी है वो नीचे आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अब रखेंगे फ्रिज के अंदर थोड़ा सा सेट होने के लिए। जब ये फ्रिज में सेट हो जाएगी देन हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, अपना कैरमल डालेंगे, कैरमल सॉस। तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ सेट होने के लिए।